सीताराम सीताराम गौरी शंकर राधे श्याम। 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 जय श्री सीताराम। बड़े हर्ष का विषय है कि मैंने आपसे बात किया था कि इस पावन अवधि में मैं सुंदरकांड की कुछ पंक्ति आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं और इसी क्रम में माँ भगवती की कृपा से आज शर्मंगले मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जिनकी शक्ति के बिना कुछ भी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो सबसे पहले मैं पूर्व की भांति भगवान के श्री चरणों में, श्री हनुमंत के श्री चरणों में अपना शीश नवाता हूँ और पुनः उनकी प्रेरणा से, उनके अद्भुत अदम्य साहस से और उनकी कृपा के बदौलत दो शब्द मैं आपके बीच रखने जा रहा हूँ। आपसे गुजारिश होगा, विनती होगा, प्रार्थना होगा कि जरूर सत्संग, यानी ये कथा भी एक सत्संग है और बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अगर आप चाहते हैं बिना राम कृपा का सत्संग कर लें तो ये संभव नहीं भैया। इसीलिए सत्संग जो है, हरि संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तो संतन की कृपा लेने के लिए सबसे पहले आपको श्री राम के चरणों की कृपा का पात्र बनना होगा। इसी संदर्भ में मैं प्रभु के श्री चरणों में मैं अपना शीश नवाता हूँ। प्रभु के श्री चरणों में, माँ के श्री चरणों में, श्री हनुमंत के श्री चरणों में, और इस पावन अवसर पर शर्मंगले मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते के चरणों में। तो हम लोग की कथा कहाँ तक हो गई थी? सुंदरकांड की कथा हम लोग जो है हनुमान जी अब लंका में सारा काज भली भांति ढंग से प्लान से करके और मां का आशीष लेके सीधे चले प्रभु के यहाँ, क्योंकि उद्देश्य वही था कि सीता की शुद्धि लानी थी। सीता किस प्रकार रह रही है, क्या परेशानियां हैं, तो सारी शुद्धि ही नहीं लाए बल्कि लंका में अपने प्रभुत्व का सिक्का जमा के आए। उन्होंने दिखा दिया कि अगर राम भक्त में इतनी ताकत है, अगर राम भक्त ये सब कर सकता है तो स्वयं राम आ जाए तो क्या क्या नहीं कर सकता है। ये चीज़ उन्होंने प्रूव कर दिया वहाँ जो प्रमाणित कर दिया लंका में, जिससे लंका में क्या होने लगा, लंका में एक भय का वातावरण छा गया। लंका के वासी, जो लंका के नगरवासी थे, जो प्रजाजन थे, उसमें एक भय आ गया कि भाई एक बंदर जब इतना 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 ने क्या क्या नहीं कर दिया, तो फिर भैया खुद जो बंदर का मालिक है वो आ रही तो क्या हो जाएगा। तो जनक सुत ही समझाई, करी बहु विधि धीर जो दिन, चरण कमल सिर नाई कपी, गौनु राम पही किन। जनक सुती समझाई, करी बहु विधि धीर जो दिन, उनको समझा लिया मैया को बहुत प्रकार से धीरज देके। चरण कमल सिर नाई कपी, गौनु राम पही किन, और राम के पास जो है पहुंच गए। अब पहुंचे तो क्या हुआ, मतलब समुद्र के उस पार पहुंच गए। चलत महाधुनि गर्जे भारी, गर्भ स्रवहि सुनि निश्चर नारी। अब देखिए चलते चलते भी चलते चलते भी वो जो है ना भय का वातावरण बना दे रहे हैं, ताकि रावण के सैनिकों में, रावण के प्रजाजनों में भय का माहौल छा जाए, उसकी उत्तेजना, उसकी हिम्मत कमजोर हो जाए। तो चलत महाधुनि गर्जे भारी, और जब आने लगे इतना जोर से गर्जना करने लगे कि बहुत सारे सैनिकों का जो है ना हालत खराब हो जाएगा, वो सेना युद्ध में भाग लेने से डरने लगेगा।
गर्भस्रव वहीं सुनी निश्चर नारी। और बहुत सारी निश्चर नारियों का जो है गर्भ जो है, जो गर्भ धारण किए हुए थी, वो गर्भ का पतन हो गया। सोचिए, नाग सिंधु वही पार ही आवा, शबद किलकिला कपिन सुनावा। नाग सिंधु वही पार ही आवा, मतलब जिस पार से ये लोग लंका के लिए प्लान कर रहे थे, तो उस पार आ गए, मतलब अपनी सेना की तरफ आ गए, लंका के दूसरे पार में आ गए। शब्द किलकिला कपिन सुनावा, हर्ष की ध्वनि, खुशी का फल छा गया। सारे कपि समझ गए कि जिस काम से गए, और शर्त क्या थी, सुग्रीव ने शर्त क्या क्या था, 1 महीना में अगर पता नहीं लगाओगे तो सारे कपि को हम मार देंगे। तो कपि लोग में खुशी की लहर दौड़ना स्वाभाविक भैया। क्योंकि अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन कि बताइए कि आपका सबसे अनमोल रत्न आपके पास क्या है, तो सीधा जवाब आता है भैया मेरा प्राण है। तो 1-2 प्राण नहीं, हजारों हजारों कवियों के प्राण। हर से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन कपि तब जाना। कवियों ने कहा आज नया जन्म हो गया भैया, आज हनुमान ने हम लोगों को सचमुच उद्धार कर दिया भैया, एक नया जन्म हुआ हम लोग का, नहीं तो हम लोग पता नहीं क्या रहते। मुख प्रसन्न तन तेज भी आजा, कीने श्री रामचंद्र काजा। हनुमान जी के मुख में प्रसन्न और तेज। देखिए प्रसन्नता और तेज कब होती है, जब आपका कार्य हो जाता है, जब आप सक्सेस हो जाते हैं, जब आप सफल हो जाते हैं, तभी आप में तेज और प्रसन्नता रहेगी। तो हनुमान जी में तेज और प्रसन्नता आ गई। किन्हें श्री रामचंद्र कर काजा, क्योंकि उन्होंने रामचंद्र का काम जो है सक्सेस कर दिया था। मिले सकल अति भय सुखारी, तलपत मीन पाओ जिमी बारी। मिले सकल भय अति सुखारी, सभी लोग अति सुख सुख पा लिए। मिले सकल अति भय सुखारी, पूरा सुखारी हो गए। तलपत मीन पाओ जिमी बारी, जिस प्रकार तड़पते मछलियों को पानी मिल जाए, उस प्रकार बंदरों को भी समझिए पानी मिल गया। क्योंकि वो लोग तड़प रहे थे कि भैया अगर पता नहीं लगा तो हम लोगों को जाना ही जाना है, क्योंकि सुग्रीव ने अल्टीमेटम दिया। चले हर श्री रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। पूरी यात्रा वृतांत हनुमान जी को पूछने लगे, क्या क्या कैसे कैसे हुआ, और चले रघुनायक पासा, और भगवान रामचंद्र के यहाँ चलने लगे। तब मधुवन भीतर सब आए, अंगद समंत मधु फल खाए। सब मधुवन जो जैसे अशोक वाटिका रावण की थी, उसी प्रकार सुग्रीव की जो मधुवन थी वाटिका, अंगद समंत मधु फल खाए। सबने अंगद का आदेश लिया। क्यों अंगद का आदेश लिया, यहाँ क्वेश्चन उठता है भाई, क्या बात है, हनुमान जी से क्यों नहीं आदेश लिया, जामवंत से क्यों नहीं आदेश लिया। तो भैया अंगद जो थे, युवराज जो थे, वो पूरे की सेना के प्रमुख थे, सेनापति थे, ठीक है, तो उन्हीं से आज्ञा लेना पड़ेगा ना। अंगद सम्मत सन्मत मधु फल खाए, माने अंगद की आज्ञा से, अंगद की सहमति से मधुर फल खाए। रखवारे जब बर्जन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। जब रखवारे आए दौड़ कर हल्ला करने लगे कि भाई देखिए सब पूरा उजाड़ रहा है, फल खा रहा है, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। जैसे मुष्टि का प्रहार किया बंदरों ने, कपि ने, वैसे ही भागना शुरू कर दिया सब रखवारे। जाय पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुनि सुग्रीव हरस कपि करि आए प्रभु काज। जाय पुकारे ते सब बन उजार जुबराज। जाय पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, मतलब वो रखवारे जो थे गए और बोलने लगे, क्या कहें जुबराज जो अंगद है, क्या जो हो गया उसका पता नहीं, पूरा एकदम मधुवन को एकदम उजाड़ दिया। सुनी सुग्रीव हरस कपि, सुग्रीव को दुख नहीं हुआ, सुग्रीव को खुशी हुई। करी आए प्रभु काज में से, इसका मतलब प्रभु का काम हो गया। अगर नहीं होता तो ये लोग फल खाने वाला नहीं था, ये लोग तो मृत्यु को वरण करता। जो न होती सीता सुधि पाई, मधुवन के फल सकहीं की खाई। अगर सीता की सुधि नहीं पाते तो क्या मधुवन का फल खाते, लोग कभी नहीं खाते। ए विधि मन विचार कर राजा, आ गए कपि सहित समाजा। राजा मतलब सुग्रीव, क्योंकि कपियों के राजा सुग्रीव थे। ए विधि मन विचार कर राजा, सुग्रीव ने मन में विचार किया कि आ गए कपि सहित समाजा, मतलब हनुमान जी अपने कपियों के सहित आ गए काम करके भैया। और सबने नावा पद सीसा, मिलो सबने अति प्रेम कपीसा। सबसे सुग्रीव काफी
एकदम मन से मिले। सबने उनको प्रणाम किया, पैर छू के प्रणाम किया। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजू विसेखी। सबों ने सुग्रीव राजा का पैर छुआ, चरणों में स्पर्श किया और कहा, हे प्रभु, ये जो काम हुआ है ना, ये राम कृपा भा काजू विसेखी, क्योंकि राम की कृपा से यह काम हुआ। सुग्रीव जी को बता दिया सारे बंदरों ने कपि सहित। नाथ काजू किने हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। हे नाथ, ये जो करिश्मा किया है ना, सीता मैया का जो सुधि लाया है और क्या क्या किया है नाथ, ये सब बाद में बताएंगे। लेकिन सुनिए, नाथ काजू किने हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राण। सारे कपियों के प्राण इन्होंने रख लिया। सुनि सुग्रीव बहुरी ते ही मिलेऊ, कपिन सहित सघुपति पही चलेऊ। सुनि सुग्रीव बहुरी ते मिली, सुग्रीव बार बार मिल रहा उससे। कपिन सहित रघुपति पही चले, और कपि के साथ भगवान श्री राम के पास चल दिए। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजू मन हरस विसेखा। देखिए, राम कपिन जब आवत देखा, किए काजू मन हरस विसेखा। भगवान राम का हृदय में जो है खुशी की लहर दौड़ रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चल गया कि जब तक काम होने की खुशी नहीं होती है, तब तक जो है मन हर्ष विसेखा, ऐसा होगा ही नहीं। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण नहीं जाई। फटिक शिला पर दोनों भाई पत्थर पर बैठे थे और सारे बंदरों ने जाके पैर छुआ। प्रभु, आपकी कृपा से प्रभु हनुमंत ने इस इतने बड़े कार्य को अंजाम दिया। प्रभु, प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ, अब कुशल देखी पद कंज। प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पुंज। जो करुणा के निधान रघुपति हैं, उनसे सभी लोग भेंट किए। पूछी कुशल नाथ, अब कुशल देखी पद कंज। और चरण कमल को देख के नाथ ने पूछा कि कैसे हैं आप लोग, भाई बताइए। तो सबने चरण कमल देखते हुए, जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। बोलता, हे प्रभु, आप जिस पर दया कर दें, जिस पर दया कर दें, वही काम करके दिखा देगा। ताहि सदा खुश कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। ताहि सदा खुश कुशल निरंतर, वो हमेशा खुश रहेगा, वो कुशल रहेगा। सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, उस पर सुर नर मुनि सब प्रसन्न रहेगा, जिस पर आपकी कृपा हो जाए। प्रभु, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजसु त्रिलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयों सब काजू, जन्म हमार सुफल आज भाजू। कहा, हे प्रभु, आज मेरा जन्म जो है ना, आज जो हम लोग का जन्म है, जो उद्देश्य होता है जन्म का, आपने आज हम लोगों ने ऐसा पुनित कार्य किया है कि आज हम लोग का जन्म जो है, जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत किनी जो करनी, शास्त्र मुख नहीं जाई सुबरनी। बोला, पवन सुत हनुमान जी ने काम जो किया है ना, हे प्रभु, सहस्रों मुख न जाई सुबरनी। जो हजारों मुख से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। पवन तनय के चरित सुआए, जामवंत रघुपति सुनाए। जामवंत ने कहा कि पवन तनय के चरित सुआए, इसका चरित्र जो है ना, ये बड़ा अच्छा लगता है। इन्होंने जो कर्तव्य किया है, जो काम किया है, वो बड़ा अच्छा लगता है। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर से ही लाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, भगवान काफी खुश हो गए। पुनि हनुमान हर से ही लाए, और हनुमान को अपने हृदय से लगा लिया। प्रभु, कहूँ तात कहीं भांति जान की, रहती करती रक्षा सो प्राण की। कहूँ तात बेटा कह दिया हनुमान जी को। जब प्रभु ने बेटा कह दिया ना, तो हनुमान जी को जब माँ ने कहा था कि रघुपति छेऊ, जब तुझ पर रघुपति कृपा करें, तो उतनी खुशी हुई थी, उससे कम खुशी नहीं, पर ज्यादा खुशी हुई जब प्रभु ने कहा, कहूँ तात कहीं भांति जानकी। हे बेटा बताओ, जानकी कैसे है, रहती करती रक्षा सौ प्राण की, अपनी प्राण की रक्षा कैसे करती उन निश्चरों के बीच, उन दुष्टों के बीच। नाम पारो दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। नाम पारो दिवस निशी, आपके नाम का जो है ना पहरा देते रहता दिन रात।
ध्यान तुम्हारा कपाट, और तुम्हारे ध्यान पर जो ध्यान रखती है वो किवाड़ी है। लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाल, और अपने पैर पर वो ध्यान रखती है, उस पर आपके पैर को मान के, आपके पद पंकज कमल को मान के वो हमेशा उस पर जो है ध्यान टिकाए रहती है। तो आंखें हमेशा उस पर लगी रहती है, इसलिए हे प्राण, हे नाथ, उसका प्राण नहीं जाता है। चलत मोहि चूड़ामणि दिन्नी रघुपति हृदय लाई सोय लीन्नी। कहा कि ये चूड़ामणि, जिस प्रकार प्रभु आपने मुझे अंगूठी दिया था, उसी प्रकार मैया ने मुझे चूड़ामणि दिया भगवान। रघुपति हृदय लाई सोय लीन्नी, और रघुपति ने तुरंत उसे हृदय लगा लिया। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, दोनों आंख में प्रभु का अश्रु उज्जवल भर गया। बचन कहे कछु जनक कुमारी, बोला, और जनक कुमारी ने क्या कहा है? अनुज समेत गए हो प्रभु चरना। उन्होंने कहा, जनक कुमारी ने क्या कहा कि अनुज समेत गए हो प्रभु चरना, दीन बंधु परनता रति हरना। बताओ, दीन के बंधु हैं, जो दुख दूर हैं, जो दुखी हैं, जो दीन हैं, उनके बंधु हैं। और प्रणता रति हरना, और जो उन पर शरणागति होता है, उनके शरण में जो होता है उसका हरण कर लेते हैं, दुख को हरण कर लेते हैं। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, के ही अपराध नाथ हो त्यागी। जब मन क्रम और वचन में हम उनका अनुरागी, उनके चरण कमल के अनुरागी हैं, तो किस अपराध में नाथ ने मुझे त्याग दिया? हे हनुमान, उनको बताना जरा सा भगवान को कि किस अपराध में, जब उनका हम मन क्रम वचन से उनका अनुरागी हैं, तो किस अपराध में हमें त्याग दिए? अवगुण एक मोर में जाना, बिछुरत प्राण न किन्न पयाना। जैसे उनसे मैं बिछुड़ी, उनसे अलग हुई, वैसे मेरा प्राण नहीं गया, यही वो मेरा अपराध है। नाथ सो नैननी को अपराधा, निसत प्राण करहीं हठि बाधा। मेरा प्राण जाना चाहता, लेकिन आंख जो है ना, आंख का दोष। आंख कहता कि जब तक प्रभु का दर्शन एक बार नहीं कर लेंगे ना, तब तक हम तुमको जाने नहीं देंगे। प्रभु का दर्शन के लिए कितने ऋषि मुनि अपनी जिंदगी गवा देते हैं, लेकिन दर्शन नहीं होता है। इसलिए इन आंखों से उनका एक बार दर्शन कर लें, उसके बाद जो होगा सो होगा। बिरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माहि शरीरा। नयन स्रवहि जलु निज हित लागी, जरे न पाव देह बिहरागी। बिरह अग्नि तनु तूल समीरा, ये बिरह की जो अग्नि है, और तनु तूल समीरा, और ये शरीर है, ये आपका रुई की भांति है, ये जल जाता है, तुरंत जल जाता है। श्वास जरई छन माहि शरीरा, जैसे एक श्वास आएगा, थोड़ा सा आएगा, शरीर जल जाएगा। लेकिन नैन स्रवहि जलु निज हित लागी, तो ये नान जल जो है, अश्रु जल, ये गिरते रहता है, उस अग्नि को बुझा देता है। जरे न पादे बिरहाग्नि, ये बिरहाग्नि जो है जल नहीं पाती है प्रभु। सीता की अति विपत्ति विशाला, बिन्ही कहें भली दीन दयाला। बड़ी कष्ट में है प्रभु, जो कह नहीं सकते हैं, बिना कहीं, बिना कहा नहीं जा सकता प्रभु, क्या कहें, इसका वर्णन नहीं कर सकता। निमिष निमिष करुणा निधि जाहि, कलप सम बीती। बेगी चलो प्रभु आने, भुज बल खल दल जीती। निमिष निमिष करुणा निधि जाहि, हम लोग जितना शीघ्र हो, कलप सम बीती, थोड़ा समय के बाद ही हम लोग चलेंगे। बेगी चलो प्रभु आनी, भुज बल खल दल जीती। अपनी भुजा के बल से उन खल जो दुष्ट है, उन लोग को हम लोग जीत के ले आएंगे। सुनि सीता दुख प्रभु सुख आयना, भरी आए जल राजीव नैना। बचन काय मन मम गति जाहि, सपने बुझी विपत्ति की ताहि। सुनि सीता दुख प्रभु सुख आयना, उनके अयन में जो है दुख आ गया, शरीर में दुख आ गया। भरी आए जल राजीव नैना, और राजीव नैना जल भराया। बचन काय मन गति जाहि, सपने बूझी विपत्ति ताहि। क्या उसका विपत्ति समाप्त होगा? कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, अगर विपत्ति में कोई हो ना ऐसा विषम परिस्थिति, तब सुमिरन भजन, उसमें भजन भी नहीं हो पाता है। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपु जीती अनबी जान की। हम लोग जो है ना, वो उन राक्षसों को, जातु धान को मार के, उसको समाप्त करके हम लोग जानकी को ले आएंगे। सुनु कपि तो ही समान उपकारी, नहीं कहो सुर नर मुनि ज्ञा धन धन। देखिए जरा सा इसमें ध्यान देने की जरूरत है। सुनु कपि तो ही समान उपकारी, तो तुम्हारे समान हमारा उपकारी कोई नहीं है। नहीं कहो सुर नर मुनि तनुधारी, कोई भी न सूर्य देवता है, न नर है, न मुनि है, न तनुधारी है। तनुधारी में शरीरधारी है, कोई भी नहीं है। प्रति उपकार करो का तो रहो, आपके उपकार का बदला लेना मेरा मुश्किल है। जो प्रति उपकार करेंगे, उपकार के बदले उपकार करेंगे, संभव नहीं है।
सन्मुख हो ही न सकत मन मोरा, इसके चलते आपके सामने मेरा मन जो है ना हो नहीं पाता है। आपने जो उपकार किया है उस उपकार का बदला चुकाना इस जन्म में संभव नहीं है भैया। सुन सुत तो ही उरिन में नाही, देखूं करी विचार मन माही। बोला हे हनुमान, हे तात, हे बेटा, सुनो सुत तो ही उरिन में नहीं, तुमसे उरिन होना मेरे बस की बात नहीं है। देखूं करी विचार मन में, मैंने पूरा विचार कर लिया, पूरा सोच विचार मंथन कर लिया, लेकिन तुमसे उरिन होना बेटा संभव नहीं है। पुनि पुनि कपि चितौ सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। पुनि पुनि कपि चितौ सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। तो कहने मतलब ये सुर त्राता जो है उनके बार बार आंख में आंसू आ रहा है। सुनि प्रभु बचन बिलो की, मुख गात हर्षि हनुमंत। चरण पर्यो प्रेमा कुल, त्राहि त्राहि भगवंत। सुनी प्रभु बचन बिलो की, सुनी प्रभु बचन बिलो की, उनका वचन को सुनकर मुख गात हर्षि हनुमान। हनुमान का पूरा मुख, पूरा शरीर जो है ना हर्षित हो गया, पुलकित हो गया। चरण परे हूं प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। हे प्रभु रक्षा करो प्रभु, हे प्रभु रक्षा करो प्रभु, हे प्रभु रक्षा करो प्रभु। हनुमान पैर पर गिर पड़े। बार बार प्रभु चाहिए उठाओ, बार बार भगवान उठाना चाहते हैं, अपने पैर से उठा ले हनुमान को। प्रेम मगन ते ही उठाओ ना, इतना प्रेम में मगन हो गए हैं भगवान से, इतना मैंने खो दिया उन्होंने, वो भी विदे हो गए, उनको अपना कुछ सुधि नहीं है हनुमान जी को। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमरी सो दशा मगन गौरीशा। प्रभु कर पंकज, प्रभु का हाथ जो है कपि के शीश पर है, हनुमान जी के माथे पर है। सुमरी सो दशा मगन गौरीशा। हे पार्वती, इसकी ये बात जब मेरे हृदय में आया तो भी हम जो है ना एकदम मंत्र मुग्ध हो गए, प्रभु के श्री चरणों में हम भी खो गए पार्वती जी। सावधान मन करि पुनि शंकर, फिर भगवान शंकर ने अपने मन को सावधान किया। अरे मन रुको रुको, थोड़ा सा रुको, हम जानते हैं कि प्रभु के प्रति तेरा क्या प्रेम है मन। लागे कहन कथा अति सुंदर, फिर प्रभु की कथा सुनाने लगे पार्वती मैया को। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। कपि उठाई प्रभु, अपने से कपि उठने वाले नहीं थे, क्योंकि वो तो खो गए थे, उनकी सुधि समाप्त हो गई थी, वो भी विदे हो गए थे। लगावा कर गही परम निकट होता, हृदय लगाकर और नजदीक बैठाए। कहु कपि रावण पालित लंका, के विदित हूं दुर्गति बंका। बताओ उतने विशाल दुर्ग को उसने किस प्रकार से जीता भाई, किस प्रकार से भंजन किया, किस प्रकार प्रवेश किया, कैसे कैसे तुमने ये कारनामा किया भाई। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमान, हनुमान ने जान गया कि प्रभु अभी बड़ी खुश है। देखिए भक्त का ये पहचान होता है, ये लक्षण होता है कि आप तभी प्रभु के से मुखातिब होइए, तभी प्रभु से कुछ जीरा कीजिए जब प्रभु खुश हो। अगर प्रभु खुश नहीं हो तो उस अवसर में आप कभी ऐसा काम नहीं कीजिए। तो प्रसन्न प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। बिना अभिमान का हनुमान जी ने वचन कहा। क्या कहा? शाखा मृग के बड़ी मनुष्याई, शाखा ते शाखा पर जाई। बोलता हम लोग शाखा से शाखा जाने वाला हरिण है प्रभु। नाघी सिंधु हाटक पुर जारा, निशिचर गण विधि विपिन उचारा। मैंने जो भी किया, समुद्र पार किया, पूरा विपिन उजारा, रावण की लंका को जला दिया। सो सब जानते हैं प्रभु क्या है, सुनिए तब सुन लीजिए प्रभु। सो सब तव प्रताप रघुराई, ये सब प्रभु आपका प्रताप है प्रभु, मेरा कोई योगदान नहीं। हम तो एक बंदर है प्रभु, इस डाली से उस डाली जाने वाला हिरन है प्रभु। सो तव सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। मेरा कोई प्रभुताई नाथ, हम एक बंदर है नाथ। जब आपकी कृपा हो जाए नाथ तो कोई भी असंभव काम नहीं है नाथ, सारे असंभव संभव हो जाता है नाथ। ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। जा कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। बोलता है उसके लिए कोई काम अगम नहीं है, कोई काम में दिक्कत नहीं, कोई काम में विफलता आने की गारंटी नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, अगम नहीं है। जा पर तुम अनुकूल, जिस पर तुम अनुकूल हो उसके लिए कुछ अगम नहीं है, सब गम है।
तो प्रभाव बढ़नावली जारी सके खली तूल। थोड़ा रुई ही बड़वाग्नि को जला सकती है। मतलब कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु, यदि आपकी कृपा हो जाए। नाथ भक्ति अति सुखदायिनी। अब देखिए हनुमान जी का जो उद्देश्य था, जो प्राप्त करना चाहते थे, उसी के इंतजार में थे हनुमान जी। नाथ भक्ति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अनुपायनी। बोलता हे प्रभु आप हमको निश्चल भक्ति, आप निश्चल भक्ति प्रभु भक्ति दीजिए प्रभु, हमको भक्ति दीजिए प्रभु। आपके भक्ति के लिए हम व्याकुल हैं प्रभु। मेरा तन मन जो है ना प्रभु आपके भक्ति के इंतजार में, उपे कई तरह से क्या बोलते हैं आपके वेट में, आपकी प्रतीक्षा में। हे प्रभु सुनी प्रभु परम सरल कपि बानी, एवं अस्तु कहो भवानी। प्रभु ने कह दिया बाबू एवं अस्तु। शिव जी ने कहा हे भवानी। जब प्रभु ने कह दिया हनुमान जी को एवं अस्तु, तो हनुमान जी समझ रहे हैं कि सब कुछ पा लिए जो पाना चाहते थे। इस प्रकार सीताराम सीताराम गौरी शंकर राधे श्याम। सभी लोग कहेंगे एक बार मेरे साथ, अरे सीताराम सीताराम गौरी शंकर राधे श्याम। 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 शर्मंगली मंगली शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शर्मंगले मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शर्मंगले मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नारायणी नमस्तुते। नारायणी नमस्तुते।